बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन में हम बर्नौली इक्वेशन के बारे में जो है कुछ डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे। बर्नौली इक्वेशन दरअसल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूव है फ्लूइड की दुनिया में। यहाँ पर एक पाइप दिखाया गया है। इस पाइप के दो एंड हैं। नॉन यूनिफॉर्म जो वो पाइप है। एक एंड पर जो वो हमने कुछ सपोजिशन प्रेशर की और उसके बाद जो एरिया, उसके बाद जो वो दो लिक्विड्स के दरमियान की जो लेयर्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसकी जो वो सपोजिशन हमने डेल्टा x1 A1 और P1 जो वो प्रेशर की ले रखी हैं। उसके बाद जो हमने इसकी हाइट जो वो सपोज कर रखी है कि हमारे पास ये जो ज़मीन से H1 बुलंदी पर है। उसके बाद जो हमारे पास लोअर एंड है, लोअर एंड में हमारे जो सपोजिशन हैं वो 2 की हैं। P2 प्रेशर है, दो लेयर्स के दरमियान का जो फासला है वो डेल्टा x2 है और उसके बाद जो हमारे पास एरिया A2 है। हम जब वो एनर्जी को चूँकि प्रूव करने जा रहे हैं कि दोनों एंड की एनर्जी, चाहे वो अपर एंड हो चाहे लोअर एंड हो, दोनों एंड की एनर्जी जो वो सेम कुछ आती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम प्रूव करेंगे जो वो फ्लूइड्स की दुनिया में। तो आमतौर पर हम जब पहले अपर एंड को डिस्कस कर लेते हैं, अपर एंड का वर्क मालूम कर लेते हैं, फिर लोअर एंड का वर्क मालूम कर लेंगे, फिर इन दोनों के वर्क को हम जब वो ऐड कर देंगे तो वर्क मालूम करने का सिंपल सा फार्मूला होता है हमारे पास जो W = F.D। यहाँ पर जब अपर एंड की बातें हैं तो 1 सपोजिशन है, W1 = F.डेल्टा x1 मैंने लिखा है। तो अगर यहाँ से जब वो आमतौर पर हमारे पास जब वो से F1 लिख देता हूँ। अब जब वो मैं F1 की अगर कीमत मालूम करना चाहूँ तो डेफिनेटली आपको पता है हमारे पास प्रेशर जो होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है F/A के। तो अब जो है वो मैं इसे P1 लिखता हूँ, इसे F1 लिखता हूँ, ये A1 लिखता हूँ। तो हमारे पास F1 जो है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास जब वो P1 और उसके बाद A1 के बराबर आ जाएगा। इसको हम जब वो इस फार्मूले में पुट करते हैं हमारे पास W1 आ जाएगा = हम इसे लिखते हैं P1 लिखते हैं, उसके बाद जब हम इसे A1 लिखते हैं, उसके बाद जो वो डेल्टा x1 लिख देता हूँ। चलें तो हमारे पास जो ये P1 A1 डेल्टा x1 की कोई वैल्यू आई है। उसके बाद जब वो हम अगर डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास अगर जब वो मैं डेल्टा x1 के बारे में कुछ बातें आपके साथ, तो वेलोसिटी आपको पता है हमारे पास बराबर होती है डेल्टा x/डेल्टा t के। तो मैं डेल्टा x लिखने लगा हूँ ओवर मैंने लिखा है यहाँ पे डेल्टा t लिखा है। चूँकि सपोजिशन यहाँ पे 1 की हैं तो हमारे पास जो V1 = डेल्टा x1/डेल्टा t लिखा है। यहाँ पे हम जब वो डेल्टा x1 की सिंपल वैल्यू मालूम कर लेते हैं = हमारे पास हो जाएगा V1 हो जाएगा, उसके बाद जो वो डेल्टा t हो जाएगा। डेल्टा x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें आप P1, उसके बाद जो वो A1 लिख दें आप, उसके बाद जो V1 लिखें, उसके बाद जो वो डेल्टा t लिख देता हूँ। ये मैंने जो वो इसकी जगह पर डेल्टा x की जगह पर ये V1 डेल्टा t कीमत पुट कर दी है। इस तरह हमारे पास जो वो W1 की जो वो एक स्पेसिफिक जो वो वैल्यू आई है जो वो P1 A1 V1 डेल्टा t। इस तरह से अब मैं W2 की अगर बातें करूँ लोअर एंड की तो हमारे पास जो सपोजिशन है जस्ट वो सपोजिशन जो वो हमारे पास 2 हो गई हैं। बाकी जो फैक्टर्स हैं आमतौर पर वही हैं। तो इसके साथ मैं माइनस का साइन लिखने लगा हूँ, -P2 A2 लिखने लगा हूँ, उसके बाद V2 लिखने लगा हूँ और इस तरह से मैंने इसे डेल्टा t लिखा है। माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया है, इस साइड पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो एक साइड पर एक्सर्ट हो रहा है। इस साइड पर अगर इस एंड लोअर एंड की बात की जाए तो यहाँ पे प्रेशर की जो डायरेक्शन है, प्रेशर कुछ एक्सर्ट जो हो रहा है वो आमतौर पर इस साइड पर है। तो ये माइनस का साइन इस मकसद के लिए यहाँ पे लगाया गया। अब जब मैं वर्क टोटल अगर फाइंड करना चाहूँ यहाँ पे तो हमारे पास जो वर्क टोटल W1 + W2, तो हमारे पास W1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास P1 मैं लिख देता हूँ, उसके बाद A1 है, उसके बाद V1 है, उसके बाद हमारे पास जो है डेल्टा t है, उसके बाद मैं प्लस यहाँ पे माइनस में है ये W2 की वैल्यू पुट करता हूँ। P2 है, A2 है, V2 लिखा है मैंने, उसके बाद जो है मैंने डेल्टा t लिख दिया है। इस तरह से अब जो है वो मैं यहाँ पर 3 टर्म्स कुछ इन्वॉल्व हो रही हैं। इन टर्म्स को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इसमें देखिए कॉमन टर्म A1 V1 डेल्टा t है, यहाँ पे भी एक टर्म है A2 V2 डेल्टा t, यानी कि 3 फैक्टर यहाँ पे आ रहे हैं। इन 3 फैक्टर्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये दरअसल वॉल्यूम के बराबर हैं। ये कैसे वॉल्यूम के बराबर हैं, तो ये देखिए ये एरिया है, उसके बाद ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास जो वो टाइम है,
तो एरिया के जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास मीटर स्क्वायर होते हैं, आपको पता है। उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी के जो यूनिट होते हैं वो मीटर फी सेकंड होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टाइम है, इसके यूनिट जो सेकंड होते हैं। इस तरह से अगर ये देखा जाए ये कैंसिल होंगे, तो इस तरह से हमारे पास मीटर क्यूब जो है वो यूनिट आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ P1 लिख सकता हूँ, फी लिख सकता हूँ, माइनस ये हमारे पास मैंने P2 लिखा है। नेक्स्ट जो एरिया, वेलोसिटी और डेल्टा टी की जो टर्म्स हैं ये अगेन जो वो वॉल्यूम के बराबर हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर इस इक्वेशन को फर्दर मैं लिखना चाहूँ तो ये P1 है माइनस P2 लिखूँगा। उसके बाद मैं इसे लिखूँगा वॉल्यूम के ज़ुमरे में, यहाँ पे वॉल्यूम लिखूँगा। तो हमारे पास जो वर्क टोटल की जो वैल्यू आई है वो P1 माइनस P2 N2 हमारे पास वॉल्यूम आई है। हमें ऑलरेडी पता है जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, m ओवर रो के बराबर होता है। इसकी जगह पर m ओवर रो पुट कर देते हैं। चलें, आमतौर पर हमारे पास ये वर्क टोटल मैंने लिखा है इज इक्वल टू मैंने लिखा है P1 लिखा माइनस P2 लिखा, उसके बाद जो वो m ओवर मैंने रो लिख दिया है। ये हमारे पास वर्क टोटल की जो है वो वैल्यू आ गई है दोनों एंड की। अब जो वर्क टोटल होता है वो आमतौर पर हमारे पास जो है वो बराबर होता है अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस जो वो मैंने लिखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है डेल्टा चेंज को ज़ाहिर करता है, और ये जिस टर्म से पहले आ जाता है उसका मतलब होता है दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करना। तो दूसरी टर्म काइनेटिक एनर्जी की m, उसके बाद V2 इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1/2, उसके बाद m, उसके बाद V1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सिमिलरली जो वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर मालूम किया जाए तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो हमारे पास जो वो हमारे पास mgh चूँकि फार्मूला होता है तो हमारे पास mgh2 हम लिखेंगे, माइनस हमारे पास जो वो mgh1 लिखा जाएगा। इस तरह से ये दो टर्म जो है वो इस फार्मूले में जो वो पुट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा। एक हमारे पास जो वो वर्क टोटल है, वर्क टोटल को का फार्मूला हमने जो वो कुछ यहाँ पे प्रूव कर रखा है। उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। फर्दर जो मैं इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो हमारे पास W टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास बराबर था, मैं कह रहा था डेल्टा KE प्लस हमारे पास जो वो डेल्टा PE के। तो डेल्टा KE की जगह पर वर्क टोटल की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास P1 माइनस P2 N2 हमारे पास जो m ओवर रो है। उसके बाद इज इक्वल टू डेल्टा KE की जो वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 1/2, उसके बाद m, उसके बाद V2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2, उसके बाद m, उसके बाद V1 इसका स्क्वायर है, प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास mgh2, उसके बाद माइनस mgh1 हो सकती है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो m हमारे पास कॉमन है, m को एज अ कॉमन ले लेते हैं 1/2, उसके बाद V2 इसका स्क्वायर लिख देते हैं माइनस 1/2, यहाँ पे V1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास GH2 आ जाएगा, उसके बाद माइनस GH1 आ जाएगा। दूसरी साइड पर P1 माइनस P2 है, N2 हमारे पास जो वो m ओवर रो है तो m से m कैंसिल करा दें आप। P1 माइनस हमारे पास P2 इज इक्वल टू हो जाएगा, रो को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करा दें 1/2 रो V2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2, उसके बाद रो V1 इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास रो GH2 और माइनस जो वो रो GH1 हो जाएगा। अब जब वो एक साइड पर P1 वाली टर्म्स 1 वाली टर्म्स लिख दें और एक साइड पर 2 वाली टर्म्स लिख दें, ये 1 वाली टर्म P1 है, उसके बाद ये माइनस वाली टर्म है इस साइड पर आ जाएगी, ये तो ये प्लस हो जाएगी रो V1 इसका स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस वाली टर्म यहाँ पे आएगी तो हमारे पास ये फिर प्लस हो जाएगी, रो GH1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस वाली टर्म है दूसरी साइड पे जाएगी तो P2 प्लस हमारे पास जो वो यहाँ पे 1/2, उसके बाद रो V2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे पास जो वो रो GH2 हो जाएगी। इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या है? सम ऑफ प्रेशर
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये चाहे अपर एंड हो चाहे हमारे पास जो लोअर एंड हो, ये इनका जो सम है वो इक्वल होता है। मैं इस टर्म को जो वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों कहे जा रहा हूँ, क्योंकि ये mgh नहीं है बल्कि रो जी एच है, तो रो जो होता है वो m/v होता है। सिमिलरली ये वाली जो टर्म है ये भी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। जनरली अगर इस इक्वेशन को लिखा जाए तो P प्लस इसे लिखा जा सकता है जो हाफ रो वी स्केयर प्लस हमारे पास रो जी एच इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट। तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है। ये इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में पूछा जाता है। इस टॉपिक में से जो ऑब्जेक्टिव जो वो डिस्कस की जाती हैं वो आमतौर पर हमारे पास जो बोर्ड के पेपर्स में बार बार पूछा जाता है, रो जी एच के यूनिट किससे मिलते जुलते हैं। तो रो जी एच की जो यूनिट है वो प्रेशर से मिलते जुलते हैं। रो जी एच आमतौर पर अगर देखा जाए, रो हमारे पास जो वो डेंसिटी है इसके जो यूनिट होते हैं वो किलोग्राम मीटर, जो वो -3 होते हैं, डेंसिटी m/v होती है। उसके बाद ये g है, इसके यूनिट जो वो मीटर फी सेकंड होते हैं। ये हमारे पास h है, इसके यूनिट जो मीटर होते हैं। तो हमारे पास अगर इसे देखा जाए तो किलोग्राम, उसके बाद जो वो हमारे पास मीटर -1, क्योंकि ये मीटर -3 है, ये मीटर +2 है, तो हमारे पास मीटर -1 हो जाएगा, सेकंड -1 हो जाएगा। ये जो यूनिट हैं ये प्रेशर के यूनिट हैं, प्रेशर के यही यूनिट होते हैं। उसके बाद जब हमारे पास अगर देखा जाए तो अक्सर पूछा जाता है हमारे पास बर्नौली इक्वेशन, जब वो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूव है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कुछ इंफॉर्मेशन इससे हमें मिलती हैं। तो ये कुछ बातें थी जो बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड थी। आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो जब वो कमेंट बॉक्स में जो आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।